नथिंग्स फ्री। अक्सर हम टीवी पर ऐड देखते हैं कि एक प्रोडक्ट खरीदने पर आपको दूसरा प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और आप जब ये प्रोडक्ट का ऐड देखते हैं तो आप फ्री के चक्कर में उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। लेकिन असल में मार्केट में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। आप जिस प्रोडक्ट को फ्री समझते हैं उसका दाम आप कहीं ना कहीं पहले ही दे चुके होते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें कई चीजों की ऑब्वियस प्राइस तब तक नहीं पता होती जब तक हम उस चीज को खरीद नहीं लेते या उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं ले लेते। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक मूवी पैसा वसूल तभी लगती है जब तक आप उसे देख नहीं लेते और जब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। मूवी अगर अच्छी है तो पैसा वसूल, और अगर बुरी है तो पैसे वेस्ट। और दोनों ही एक्सपीरियंस को पाने के लिए सबसे पहले आपको मूवी का टिकट लेना पड़ता है। हमें अक्सर दूसरों की जॉब इजी लगती है और हमें यही लगता है कि इसकी जॉब तो बड़ी आसान है, काश इसकी जॉब मैं कर पाता। लेकिन एक्चुअल में उस जॉब को करने में क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, ये वही देख पाता है जो उसे कर रहा होता है। हमें दूसरों की जॉब इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसके स्ट्रगल्स हमारे लिए इनविजिबल होते हैं। हमारे लिए कई ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिस के दौरान हमें टफ लगती हैं लेकिन थ्योरी में आसान होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम सक्सेस की क्या कीमत होगी इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और जब सक्सेस पाने की हमें कीमत ही नहीं पता होती तो हम सक्सेस के लिए पे भी नहीं कर पाते, और इसलिए हम सक्सेस भी नहीं हो पाते। सक्सेस पाने के लिए हमें एक कीमत देनी होती है। ठीक इसी तरह एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए भी हमें प्राइस पे करना पड़ता है। लेकिन ये प्राइस हमें डॉलर, रुपीस या फिर पाउंड में नहीं पे करना पड़ता, बल्कि ये प्राइस हमें फियर, वॉलेटिलिटी, डाउट, अनसर्टेनिटी, रिग्रेट के फॉर्म में पे करना होता है। और इन प्राइसेस को हम ओवरलुक भी नहीं कर सकते क्योंकि हम इन प्राइसेस को रियल टाइम में फील करते हैं। यानी जब हमें डर लगता है तो हम अपने डर को फील कर सकते हैं। जब हमें रिग्रेट होता है हम वो भी फील कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपने लिए कार लेनी हो और आपके सामने 3 ऑप्शंस रखे जाएं तो आप उन तीनों में से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। पहला ऑप्शन यह है कि कार आपको 5 लाख में मिल रही है। दूसरा ऑप्शन यह है कि कार आपको सेकंड हैंड मिल रही है 3 लाख में। और तीसरा ऑप्शन यह है कि आप कार चुरा लें। देखा जाए तो तीनों ही तरीकों से कार आपके पास आ सकती है, लेकिन आप तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए इजी रहेंगे और आप इन दोनों में से एक ऑप्शन को चूज करके कार ले लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। ऐसे लोग प्लान और स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उन्हें इसका प्राइस भी पता होता है कि कार चुराने पर उन्हें क्या प्राइस पे करना हो सकता है, और उन्हें यह भी पता होता है कि अगर वो नहीं पकड़े गए तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के उनके पास एक कार आ जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि धन की देवी उसी पर मेहरबान होती है जो उसे ईमानदारी से कमाते हैं। इसलिए कार चुराने वाले देर सवेर पकड़े ही जाते हैं। ठीक यही चीज इन्वेस्टिंग के साथ भी होती। मॉर्निंग स्टार कंपनी ने कुछ ऐसे टैक्टिकल म्यूचुअल फंड्स को आइडेंटिफाई किया था कि वो मौका पड़ने पर कभी स्टॉक से प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते तो कभी बॉन्ड के थ्रू प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते। यानी ये म्यूचुअल फंड्स रिटर्न के लिए प्राइसेस नहीं पे करना चाहते थे। मॉर्निंग स्टार की रिपोर्ट की माने तो 2007 के रिसेशन के बाद टोटल 112 टैक्टिकल म्यूचुअल फंड थे, जिनमें से सिर्फ 9 ने ही बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया था। बाकी म्यूचुअल फंड 60-40 स्टॉक फंड के बीच में ही फंसे रहे। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि जो लोग बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े घर खरीदने के लिए कोई भी प्राइस पे करने को तैयार रहते हैं, वो लोग जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो इतना घबराते क्यों नहीं हैं, या इतना ज्यादा प्राइसेस पे करने को तैयार क्यों नहीं रहते हैं। इसका यही जवाब है कि इन्वेस्टिंग में आपको रिजल्ट्स फौरन नहीं मिलता है, आपको वेट करना होता है। आप इन्वेस्टिंग के प्राइस टैग को फौरन नहीं देख पाते, जबकि कार और घर लेना इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन में लेस टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। जब आपके पास यूटिलिटी बिल आता है तो आप खुश नहीं होते हैं, आपको बिल सजा की तरह लगने लगता है। आप हैवी मन से बिल भरते हैं, आपको ये फाइन की तरह लगता है। जनरली हम फीस देने से नहीं घबराते हैं, बल्कि हमें फाइन देने में परेशानी होती है। ठीक इसी तरह अगर हम मार्केट वॉलेटिलिटी को फाइन की तरह न लेकर फीस की तरह लेंगे
तो हमारे अंदर एक ऐसा माइंडसेट डेवलप हो जाएगा जहां पर हम इन्वेस्टमेंट में गेन करने लगेंगे। हमेशा ये ध्यान रखें कि मार्केट रिटर्न्स कभी भी फ्री नहीं होते हैं। जिस तरह बाकी प्रोडक्ट्स के लिए आप पे करते हैं, ठीक उसी तरह आपको इसके लिए भी पे करना होगा। हालांकि आपको इसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको मिलेगा वही जितना आप इसके लिए पे करेंगे। आप फ्री में यूज करना चाहेंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। आपकी हालत उस चोर की तरह होगी जिसने कार को पाने के लिए उसे चुरा लिया था। इन्वेस्ट करने की फीस को फाइन की तरह मत लीजिए। अगर आप उसे फाइन की तरह लेंगे तो आप इन्वेस्टिंग को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमेशा ये ध्यान रखिए कि धन की देवी उसी से खुश होती हैं जो उस धन को कमाने के लिए प्राइस पे कर सके। अगर आप भी वेल्दी बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्राइस तो पे करना होगा, और उस प्राइस को